जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी। लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना। चैप्टर नंबर 5 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप जाके प्ले लिस्ट में एक एक करके अच्छे से देखिए, चाहे क्लास 6 ज्योग्राफी हो, 7th हो। अब इस वीडियो के बाद और एक इस चैप्टर को दो ये, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है ना फ्रेंड्स वीडियो, वहाँ पे हम एनसीईआरटी क्लास 8 भी पूरा कंप्लीट करेंगे ना। इसके बाद 9, 10, 11, 12 है ना फ्रेंड्स। फिर बाद में फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए आप अगर आपको कोर कंसेप्ट समझना है ना फ्रेंड्स, तो आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी होते हैं। दैट्स वाई मैं एनसीईआरटी के सीरीज को कर रहा हूँ। आप पिछले बार मुझे मेरा फ्रेंड से एक लड़का पूछ रहा था कि भाई आप इतने सारे यूट्यूब पे इतने सारे एनसीईआरटी के ऑलरेडी बहुत सारे पढ़े हो, तो आप क्यों पढ़े हैं, तो आप क्यों इसको कर रहे हो ना। तो फ्रेंड्स सिंपल इसका जवाब क्या है ना, आप एनसीईआरटी भी जो है ना फ्रेंड्स, आप लेटेस्ट किताब को ही हमेशा पढ़ना चाहिए ना। क्योंकि अब मैंने आई थिंक पिछले की वीडियो से या क्लास 6, 7 मुझे अभी याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स, मैंने क्या देखा था। जैसे अभी आपके यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे जो प्रीवियस का जो लेटेस्ट जो है ना फ्रेंड्स किताब जो है, सॉरी, वहाँ पे मैंने देखा था पूरे जेएंड के है ना। अब जो आपके जो लेटेस्ट जो बुक्स आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अलग और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग से इंफॉर्मेशन है ना। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ ना फ्रेंड्स, आपको लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहिए। बुक्स में फिर है ना फ्रेंड्स बहुत सारे चीज अपडेट हुए होते हैं। दैट्स वाई मैं इस एनसीईआरटी सीरीज को चाहे 6 to 12 तक एक एक किताब को आपके साथ डिस्कस करूंगा ना। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है ना। मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहता हूँ आपके साथ। चाहे वो पॉलिटी हो, पॉलिटी अगर आपको समझना है ना फ्रेंड्स, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको एनसीईआरटी या किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के पॉलिटी पूरा समझना है ना फ्रेंड्स, तो मैं लक्ष्मीकांत की किताब को उसके सीरीज भी कर रहा हूँ। आई थिंक उसके करीब 60 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे, सब कुछ करेंगे फ्रेंड्स। बस आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी ह्यूमन रिसोर्सेस। अब जो लोग किसी भी कंट्री में रहते हैं, बहुत दुनिया में है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे देश हैं। और अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, दुनिया में इतने मतलब बड़े बड़े कंट्रीज है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा विकासशील देश है, कुछ इतना भी विकास नहीं है ना। तो इसमें है ना फ्रेंड्स लोग रहते ही हैं। अब ये लोग जो है ना फ्रेंड्स क्या है, ग्रेटेस्ट रिसोर्स, यानी कि लोग क्या है, यानी इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज है ना। यानी कि लोग अपने आप में क्या है, रिसोर्सेज है ना। अब कैसे है वो हम देखेंगे। जैसे कि हमारे नेचर ने जो है ना फ्रेंड्स बिकम सिग्निफिकेंटली ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल, है ना। अब नेचर ने पिछले के वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस किया था फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। जैसे आपकी सोलर एनर्जी ले लीजिए ना, सोलर विंड एनर्जी। अब ये कैसे हम प्राप्त करते हैं ना, अब इसी को कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचर बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट, जैसे नेचर ने बहुत कुछ दे रखा है, व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल, बट उसके लिए तो लोग चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए, आपको कहीं पे सोलर ये जो पैनल्स लगाने हैं ना, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए लोगों के अंदर स्किल चाहिए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। जैसे देखिए, इट इज द पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज, यानी कि ये लोग ही है जो हम डिमांड करते हैं चीजों को, और हमारे एबिलिटीज की वजह से दे टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। यानी कि नेचर जो है ना फ्रेंड्स, नेचर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। अब हमारी यही डिमांड है जो हम डिमांड करते हैं, और हमारी एबिलिटीज है ना, लोगों के अंदर एबिलिटीज है। तो यही जो नेचर ने दे जो चीजें दे रखी है ना फ्रेंड्स, हम उसको कन्वर्ट करते हैं चीजों में, तो इसी को कहते हैं हम रिसोर्सेस। अब इसका क्या मतलब है, व्हेन ह्यूमन रिसोर्स हेंस, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स, है ना। यानी कि सबके लिए अल्टीमेट क्या चाहिए, लोग ही चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई पहाड़ है ना होगा, फॉर एग्जांपल उस पहाड़ को पहले माइनिंग करना है। जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज पढ़ा होगा फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम को डिस्कवर किया है ना।
पहले क्या करना है, वहां जाके माइनिंग करना है। अब माइन कौन कौन करेंगे, लोग। उसके लिए लोग चाहिए, लोगों के अंदर स्किल चाहिए ना। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, अल्टीमेट वहां रिसोर्स तो है, बट अल्टीमेट रिसोर्स कौन है, ह्यूमन है ना, लोग है ना, दैट्स व्हाई इसी को कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। आप समझ सकते हो। अब लोगों के अंदर क्या चाहिए, हेल्दी चाहिए, एजुकेट चाहिए, मोटिवेटेड चाहिए। पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, है ना। लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को डेवलप करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ना, जैसे जैसे चीजों की डिमांड बढ़ते जा रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, टाइम एक ऐसा था जहाँ पे मोबाइल्स नहीं थे आपके, मतलब इतना मतलब हाई टेक्नोलॉजी नहीं थे। अब दिन ब दिन आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, लोगों की डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं ना। अब ये हमारे रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, इतना तो आप समझ सकते हो। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह, लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, है ना। पूरी दुनिया में जो है ना फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो, जैसे हमने पिछले के वीडियोस में देखा था, रिसोर्सेज जो है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना। यानी कि कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, कुछ जगहों पे कम है ना। इस तरह जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी ऐसे ही क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि जैसे इसका क्या मतलब हुआ, अब इनका दे डिफर इन दियर एजुकेशनल लेवल, कि भाई उस कंट्री का मतलब चाहे उस रीजन का हम एजुकेशनल लेवल कहाँ है। ये जहाँ पे एजुकेशनल लेवल बहुत हाई होते हैं, तो वहाँ पे डेवलप भी बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ ज्यादा है ना फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ सकते हो। एज ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जापान है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ बहुत ज्यादा है, तो बहुत डेवलप है। सेक्स लीजिए, ले लीजिए, मेल फीमेल है ना फ्रेंड्स, यानी कि महिलाओं को काम करने की जो है ना फ्रेंड्स आजादी कितनी है। तो इन सारों में है ना फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स की इसी को कहते हैं। जैसे जैसे लोग है ना फ्रेंड्स एजुकेट हो जाएंगे, चीजों को है ना फ्रेंड्स, फिर बहुत ज्यादा, ये आप समझ सकते हो, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स फिर बढ़ेगा, है ना, ये आप समझ सकते हो। अभी इनके नंबर जो है ना फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग, है ना, ऑल्सो कीप चेंजिंग। अब ये क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं ना, ये आप समझ सकते हो। इसके लिए क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हमारे यहाँ पे, हमारे भारत सरकार के अंदर एक मिनिस्ट्री है फ्रेंड, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं ना। इसको क्रिएट किया था हमने 1985 में। इसका एम क्या था ना फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, इम्प्रूव पीपल स्किल्स, यानी कि लोगों का स्किल्स को बढ़ाना, ये आप समझ सकते हो ना। दिस इज शोज हाउ इंपॉर्टेंट पीपल आर एज रिसोर्स फॉर द कंट्री। अब इससे हमें पता चल जाता है फ्रेंड्स, हमारे भारत सरकार के अंदर पूरा मिनिस्ट्री है ना, इसके लिए देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इससे हमें पता चल जाता है कि लोग अपने आप में एक मतलब है ना फ्रेंड्स, रिसोर्सेस है किसी कंट्री के लिए ना, आप समझ सकते हो। इसके लिए क्या हुआ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। अब इसका एम क्या था, 1 करोड़ है ना फ्रेंड्स इंडियन यूथ को, है ना, युवाओं को, फ्रॉम 2016 टू 20, यानी कि इन इस एज में ना फ्रेंड्स 2016 से लेके 20 तक 1 करोड़ इंडियन के जो यूथ है ना फ्रेंड्स, हमारे देश के जो युवा है, उनको क्या कराना था, एनकरेज करना था एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स, है ना। तब तभी क्या करें लोग, है ना फ्रेंड्स, जब ह्यूमन रिसोर्स हम बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, लोग अपने काम करना शुरू करेंगे, तो काम करने से वो पैसे कमाएंगे, फिर है ना, वो फिर अपना घर वर चला सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके 2015 में जो है ना फ्रेंड्स, हमारे सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया, आप स्कीम बोल सकते हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आप समझ सकते हो। एम क्या था, एनकरेज करना यूथ को, है ना, ये आप समझ सकते हो, ताकि उनके स्किल्स को हम अपग्रेड कर पाए। 2016 से लेके 2020 तक हमें कितने लोगों को स्किल्स कराना था, अराउंड 1 करोड़ इंडियन यूथ, है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना। अब आबादी जो है ना फ्रेंड्स, ये हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दुनिया भर में, या ये हम देखेंगे। The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. The way in which people are spread, अब पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना फ्रेंड्स, लोग तो एक जगह तो है नहीं, पूरा झुंड हो गया ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है पूरे अर्थ सरफेस को। तो इसी को हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसा है वो हम देखेंगे। देखिए, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि पूरी दुनिया के जो 90% जो है ना फ्रेंड्स, आबादी कहाँ रहते हैं, खाली 30% ऑफ लैंड सरफेस। यानी कि आप बोल सकते हैं, अगर आप 100% में से जो है ना फ्रेंड्स लैंड सरफेस की
उसमें से खाली 30% में ही 90% आबादी रहते हैं। आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दुनिया की आबादी को, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, यानी कि आप इतना तो खुद आइडिया लगा सकते हैं ना फ्रेंड्स कि 30% लैंड सरफेस पे 90% दुनिया की आबादी रह रहा है। इसका मतलब ये कितना मतलब इस लेवल का ये मतलब अनइवन है ना फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली अनइवन। कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होगा, इसका मतलब है ना, ये आप समझ सकते हो। अब कुछ एरिया जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है एंड सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, है ना। कुछ एरिया जैसे कि आप बोल सकते हो फ्रेंड्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड से ऊपर ऊपर जाएंगे ना फ्रेंड्स, पॉपुलेशन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो स्पार्सली होते जाते हैं, यानी कि लोगों का जो है ना वो कम होते होते जाते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। जैसे कि क्राउडेड एरिया दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है यानी कि आबादी है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इन जगहों पे जो है ना फ्रेंड्स क्राउडेड बहुत ज्यादा है। क्यों? अब कुछ रीजन है, क्लाइमेट, आपकी टोपोग्राफी, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे बोला है वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जैसे जैसे अल्टीट्यूड यानी कि इक्वेटर से आप ऊपर 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 जाएंगे ना फ्रेंड्स, पोल पे जाएंगे, आप देखिए पोल पे तो लोग बहुत ही कम, मतलब रहते भी बहुत ज्यादा कम है ना। जैसे आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में तो जो रिसर्च करने जाते हैं ना वही लोग होते हैं ना। जैसे कि आप आइसलैंड ले लीजिए, ग्रीनलैंड ले लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो ऊपर के पार्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? ठंड है ना, ये आप समझ सकते हो, टेम्परेचर अपने आप में एक फैक्टर है। उसके बाद आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, मरुस्थल के जो एरिया होते हैं ना, सहारा डेजर्ट ले लीजिए, बहुत कम आबादी है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। हाई माउंटेन्स जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत, उसके ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे आबादी जो है ना बहुत कम होते जाते हैं। इन एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इवन की जो इक्वेटर के जो फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स, जैसे कि आप अमेजन फॉरेस्ट ले लीजिए, आबादी बहुत कम है। क्यों? रीजन है फ्रेंड्स, वो हम रीजन देखेंगे डिस्कस एक एक करके ना। मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर जो है ना फ्रेंड्स वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी या 6 है ना, वहां पे मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, पढ़ाया था आपके साथ, वो जाके देखिए। ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर है ना, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब जो यहाँ पे बोलने का क्या मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वेटर के जो ऊपर पार्ट, जैसे हमारे ये पृथ्वी है ना, धरती है, इक्वेटर जो है ना फ्रेंड्स वो 0 डिग्री है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब ज्यादातर जो आबादी जो है ना फ्रेंड्स वो इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट से रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके लैंड मास जो है ना फ्रेंड्स वो ज्यादातर किस पार्ट में है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, वेस्ट तो ओशन ही है ना, समंदर के अंदर में है, समंदर ने अपने अंदर ले एरिया कवर है। दैट्स व्हाई आपकी जो ज्यादातर आबादी जो है ना वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर से ऊपर, ये आप समझ सकते हो। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वर्ल्ड पीपल लिव इन टू कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि 2/4, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स अराउंड 75% जो दुनिया भर की जो आबादी जो है ना वो खाली दो ही महाद्वीप में रहते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स में। वो कौन कौन से, हमारे एशिया, एशिया तो है ही, उसके बाद अफ्रीका, ये आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक डायग्राम है फ्रेंड्स, ये आप देखिए, ये कलर में है, जैसे कि जो येलो में है ना फ्रेंड्स वो एशिया में है, फिर आपकी ऑरेंज में यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, फिर आपकी जो रेड में है वो है नॉर्दर्न अमेरिका, ये जो आपकी ग्रीन है ना वो ओशियानिया, जिसमें कौन कौन की कंट्रीज आते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड्स, है ना फ्रेंड्स। पोलिनेशिया, माइक्रो, यहाँ पे देख मतलब जब हम डिस्कस करेंगे ना वर्ल्ड में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि येलो है एशिया में, देखिए मतलब डेट्स में मैं अभी बोल रहा था आपको, 3/4 ऑफ वर्ल्ड पीपल्स जो है ना वो कहाँ रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका में, है ना। ये आप डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, 60% वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, यानी कि 60% जो आबादी जो है ना फ्रेंड्स पूरी दुनिया का खाली 10 कंट्रीज में ही रहते हैं, है ना। अब इन कंट्रीज का क्या है, मोर देन 100 मिलियन पीपल, यानी कि 100 मिलियन पीपल से भी ज्यादा है यहाँ पे, है ना। ये आप समझ सकते हो। अब ये कंट्रीज कौन कौन सी है हम देखेंगे। आपकी चाइना हुआ है ना, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इंडिया, उसके बाद यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान, है ना।
इन 10 कंट्रियों में जो है ना फ्रेंड्स मोर देन 100 मिलियन लोग यहीं पे इन कंट्रीज में रहते हैं, यानी कि 60% जो आबादी है ना पूरी दुनिया के, ये इन 10 ये जो कंट्रीज है ना फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स पूरी दुनिया का आबादी जो है ना कितना अनइवन है ना, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा क्राउडेड पॉपुलेशन है तो कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इतना तो आप समझ सकते हो ना। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना फ्रेंड्स इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मली पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब दुनिया भर के एवरेज डेंसिटी इन द होल वर्ल्ड कितने हैं, 31 51 सॉरी 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पूरी दुनिया की अगर हम एवरेज डेंसिटी देखेंगे ना फ्रेंड्स, वो है 51 लोग जो है ना एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं, ये आप याद रखिए। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि साउथ सेंट्रल एशिया जो है ना फ्रेंड्स, अब उनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, साउथ सेंट्रल एशिया के साथ साथ जैसे कि आपके सिंगापुर हुआ, है ना, उसके सही इस यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है ना फ्रेंड्स बहुत आबादी है। इसके बाद जैसे कि आपकी ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे ना, वहां पे भी ठीक ठाक आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दो रखे हैं फ्रेंड्स, वो आप देखिए, जैसे कि क्लासरूम में एरिया कम होते हैं तब वहाँ बहुत क्राउड होते हैं, जब असेंबली होते हैं तो बच्चे है ना ग्राउंड पे होते हैं तो ये खुल जाते हैं, दैट्स व्हाई ये एरिया को, ये आप समझ सकते हो, जैसे जैसे एरिया बढ़ते हैं ना वैसे वैसे लोग है ना फ्रेंड्स फिर यहाँ वहां जाते हैं, फिर डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा ये कम हो जाएंगे ना, ये आप समझ सकते हो। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ऊपर मैंने डिस्कस कर रहा था फ्रेंड्स, चलो हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया कि भाई दुनिया में इन जगहों पे इतने लोग रहते हैं, कुछ जगहों पे बहुत क्राउड है तो कुछ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, ये क्यों है, इसमें कुछ फैक्टर्स है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है फ्रेंड्स आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक जो है ना फ्रेंड्स फैक्टर क्या क्या है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है फ्रेंड्स आपके टोपोग्राफी, लोग कहाँ रहना प्रेफर करेंगे, इतना तो सबको पता है प्लेन्स पे, है ना, पहाड़ पे तो रहेंगे नहीं ज्यादातर लोग, है ना, मतलब मोस्टली कहाँ रहते हैं, प्लेन्स पे। देन माउंटेन्स एंड प्लेटो जो पठार के एरिया होता है ना फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं प्लेटोस, बिकॉज दिस एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। क्यों प्लेन्स पे क्यों रहेंगे, लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को हम सेटअप कर सकते हैं, और बहुत फैक्ट्री जब आएंगे तो सर्विस एक्टिविटीज, लोगों को जॉब मिलेंगे ना, दैट्स व्हाई लोग कहाँ पे प्रेफर करते हैं, प्लेन्स पे, इतना तो आप समझ सकते हो। जैसे कि हमारे गंगा प्लेन्स है ना फ्रेंड्स, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया का एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है हमारे गंगा प्लेन। लाइक जैसे कि रॉयल माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन एरिया, जैसे पहाड़ के जो एरिया होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है, जैसे आपके एंडीज हुआ, एल्प्स हुआ, आपकी हिमालयास हुआ, यहाँ पे क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड। क्यों, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर जाएंगे ना फ्रेंड्स, आप जैसे जैसे आप दिल्ली से ऊपर जा रहे हो फ्रेंड्स, जा रहे आप जब लद्दाख के चोटियों पे जाएंगे ना फ्रेंड्स, आपने अगर इफ अगर लाइफ में आपको एक बार मौका मिलेंगे ना फ्रेंड्स, आप जाना चाहिए घूमने, है ना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जैसे जैसे माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ना वैसे वैसे क्या होता है, आबादी जो है ना फ्रेंड्स बहुत कम होते जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं टोपोग्राफी का, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे। इस तरह जो आपके एंडीज को बोल रखा है, एल्प्स, हिमालयास, यूरोप, साउथ अमेरिका, है ना, एंडीज आपके एल्प्स यूरोप में, हिमालय हमारे एशिया में, है ना, इतना तो आप समझ सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स फिगर 6.2 एंड फाइंड आउट दिस कंट्रीज हाउ मेनी आर इन एशिया। और आप ये तो बच्चों के लिए बोल रहे फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं, यहाँ पे जो नीचे है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपके क्लाइमेट, पीपल जो है ना फ्रेंड्स, लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, जैसे जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, जैसे कि पिछले की वीडियोस में या कुछ डिस्कस किया था फ्रेंड्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है वो भी एक्सट्रीम है, अब बहुत जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है वो भी एक्सट्रीम है ना, लोग उस जगह को यूजुअली क्या करते हैं, अवॉइड ही करते हैं ना, देट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, रशिया के जो ऊपर ऊपर जाएंगे ना फ्रेंड्स, वहां पे आप कनाडा एंड एंटार्क्टिका, तो इन रीजन में लोग कम रहते हैं, क्यों, ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर, है ना, इतना तो आप समझ सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स सॉइल, फर्टाइल सॉइल जो है ना फ्रेंड्स, मिट्टी सबसे अच्छी वाली मिट्टी है ना,
लोगों को क्या प्रेफर कराते हैं? आपके फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। हमारे देश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दुनिया भर में जैसे होंग है ना चाइना में, चंगजियांग जो है ये भी चाइना में है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी रहते हैं इन एरियाज में। नील इन इजिप्ट के अंदर ये जो है ना फ्रेंड्स कुछ रीजन है दुनिया के जहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉइल फैक्टर यानी कि फर्टाइल सॉइल यहाँ पे अच्छी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है। इसके बाद है फ्रेंड्स वाटर। अब लोग प्रेफर कहाँ करेंगे? जहाँ पे पानी है ना, इतना तो आप समझ सकते हो। पीपल पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल है ना, जहाँ पे लोग इजीली फ्रेश वाटर को अवेलेबल है ना वहीं पे रहेंगे। जैसे कि आपके रिवर वैलीज ऑफ वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, ऑब्वियसली जहाँ पे नदी बहती है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। बट डेजर्ट जो है ना फ्रेंड्स मरुस्थल के वहाँ पे कम होते हैं। क्यों? ड्यू टू वाटर है ना, इतना तो आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स, जैसे कि जिस रीजन में बहुत ज्यादा मिनरल डिपॉजिट होते हैं ना वहाँ पे मोर पॉपुलेटेड होते हैं, आबादी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट। सोना जो है ना फ्रेंड्स उसका माइन हुआ था साउथ अफ्रीका में, जब तेल की जो है ना फ्रेंड्स खोज हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर है ना, अरब वर्ल्ड में। तो क्या हुआ, लोग वहीं पे बसना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनरल है। तो मिनरल में अपने आप में एक फैक्टर है। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर। इसके बाद है फ्रेंड्स सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये क्या है हम देखेंगे। सोशल फैक्टर्स लाइक एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, जहाँ पे लोग अच्छे से घर वर बनाते हैं ना, एजुकेशन जहाँ पे अच्छी होती है, हेल्थ फैसिलिटी है ना, स्वास्थ्य शिक्षा, वहाँ पे तो ओबियसली बहुत ज्यादा आबादी रहते हैं है ना फ्रेंड्स। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हमें है पुणे है ना। इसके बाद आपके कल्चरल फैक्टर क्या है? प्लेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, यानी कि जहाँ पे धर्म की जो है ना फ्रेंड्स और उसके साथ साथ कल्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा होते हैं ना, आबादी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आपके हमारे देश में वाराणसी है, जेरूशलम है फ्रेंड्स, विटेकन सिटी ऑफ सम एग्जांपल है ना। ये कुछ एग्जांपल से इतना तो आप समझ सकते हो। उसके बाद है फ्रेंड्स आपके इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे लोग कमाने वमाने जाते हैं ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्ट टू दिस एरियाज, जैसे कि है फ्रेंड्स ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया ना, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, ये आप समझ सकते हो है ना। इसके बाद है फ्रेंड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव है ना, यानी कि ये कि भाई एक इंसान जो है ना फ्रेंड्स कितने साल के लिए जी रहा है, इसी को हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सबसे ज्यादा कहाँ पे? जापान में ना, तो आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स पॉपुलेशन चेंज। अब लोग पॉपुलेशन जो है ना फ्रेंड्स अप डाउन होते रहते हैं नंबर में, ये हम कैसे होते हैं देखेंगे। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एक टाइम के अंदर जो है ना फ्रेंड्स लोगों का जो है ना जनसंख्या कितना ऊपर नीचे गया है, इसी को कहते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर। टाइम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर ऊपर नीचे जाते रहते हैं ना फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। अब जो पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना फ्रेंड्स वो क्या है? स्टेबल नहीं है। जैसे कि इट हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड एज सीन इन फिगर 6.1। यहाँ पे 6.1 जो है ना फ्रेंड्स ये आप देखिए 500 बीसी में था 100 मिलियन। अब 2025 में कितना होगा ना फ्रेंड्स, ये हम देखिए 2025 में है 8525 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन से लेके 8525 मिलियन। आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, यानी कि ये स्टेबल थोड़ी ना है ना, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। अब ये क्यों होता है ना फ्रेंड्स? ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, यानी कि बर्थ एंड डेथ जो है ना फ्रेंड्स उसमें चेंज आना, इसीलिए ये क्या होते हैं? चेंज होते हैं पॉपुलेशन है ना। लोग आते हैं फिर मर जाते हैं ना, तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अनटिल, जब हम देखेंगे फ्रेंड्स 1800 से, द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडीली बट स्लोली है ना, यानी कि 1800 से कुछ टाइम के बीच में दुनिया की आबादी बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, बट स्लोली। क्यों? बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, अब डेथ रेट जो है ना फ्रेंड्स वो भी बहुत ज्यादा था। अब इसका क्या मतलब है? लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न, बेबी जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मतलब बेबीज बोर्न
होते थे, बट इसके साथ साथ क्या था, बट दे डाइड अर्ली टू, यानी कि जल्दी वो मर भी जाते थे। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थे ना। यहाँ लिखा होगा फ्रेंड्स, दिस वाज एन देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। आज के टाइम पे आप देखिए फ्रेंड्स, बर्थ रेट कम है, ठीक ठाक है, बट जो डेथ रेट जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज आए हैं, लोगों के पास खाना है ना फ्रेंड्स। तो ये है ना फ्रेंड्स, रीजन क्या था 1800 के टाइम पे, भाई लोग लोग जो है ना, बच्चे बहुत बेबी जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा बेबीज बोर्न होते थे, बट इसके साथ साथ जो बच्चे पैदा होते थे ना, उस टाइम वो जीता भी, मतलब उनकी जिंदगी जो है ना फ्रेंड्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होते थे। क्यों? प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं थे, सफिशिएंट फूड नहीं थे उनके पास। फार्मर जो है ना फ्रेंड्स, वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, किसान जो है ना, टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स की भाई। क्यों? जैसे कि फार्मर होते थे उस टाइम पे भी, है ना, ऐसी बात नहीं है। बट क्या होता है ना, जैसे आपके टाइम, आज के टाइम पे क्या है, टेक्नोलॉजी, हम बड़े बड़े मैदान पे जो है ना फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर को करते हैं, मशीन्स के थ्रू करते हैं। तो इस तरह से फार्मर जो है ना, इतने लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। दैट्स व्हाई कुछ टाइम पहले क्या था, बर्थ रेट के साथ साथ डेथ रेट जो है ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज्यादा था। ऐसा रिजल्ट क्या हुआ, टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। यानी कि पहले के टाइम पे क्या था, बर्थ रेट के साथ साथ डेथ रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन में जो है ना फ्रेंड्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है ना, वो बहुत ही कम था, है ना, ये आप समझ सकते हो। बट क्या होता है टाइम टू टाइम, क्या होता है देखिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन चेंज, है ना फ्रेंड्स। 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। अब दुनिया का आबादी जो है ना फ्रेंड्स, अब बढ़ना शुरू होता है कब, 1804 से। उसके बाद 100 155 ईयर्स, यानी कि 155 साल बाद, लेटर इन 1959 में दुनिया का आबादी जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ पे है, 3 बिलियन। ये आप देखिए, पहले क्या था, 1 बिलियन, अब 3 बिलियन। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। विस्फोटक कहता है ना फ्रेंड्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आबादी कितने, मतलब किस तेजी से बढ़ रहे हैं ना। इसके बाद 1999 में है ना फ्रेंड्स, 40 ईयर्स लेटर, यानी कि इसके बाद जो 40 साल बाद क्या होता है, 3 बिलियन से कहाँ पहुंच गया आप, 6 बिलियन। एकदम डबल हो गया। क्यों? इतना, यहाँ से हमें समझ में आ जाता है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के पास खाना आ रहा है ना, तो इसकी वजह से दुनिया का आबादी जो है ना फ्रेंड्स, एकदम डबल बढ़ गया ना, ये आप समझ सकते हो। और रीजन क्या है, वो चीज ग्रोथ वाज दैट विद बेटर फूड सप्लाई से सबके पास खाना आ रहा है, मेडिसिन है, डेथ्स वे आर रिड्यूसिंग। अब जो मरने का जो है ना फ्रेंड्स, वो कम हो चुके हैं, while the births still remain fairly high। उसके साथ साथ डेथ तो हो रहे हैं, मतलब डेथ का जो है ना फ्रेंड्स, वो नंबर बहुत कम हो चुके हैं, बट जो आपके बर्थ रेट जो है ना, वो अभी भी वही के वही है, या कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा है, बट डेथ रेट कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ फैक्टर जो है ना फ्रेंड्स, आपके फूड सप्लाई, आपके मेडिसिन, है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, बर्थ रेट क्या होते हैं, डेथ रेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होते हैं ना। अब जो बर्थ जो है ना फ्रेंड्स, जिसको हम बर्थ पर टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे मेजर करते हैं, यूजिंग द बर्थ रेट। अब क्या होते हैं, नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 के लोगों में से कितने बच्चों ने जन्म लिया ना, इसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए 500 बच्चों ने जन्म लिया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 लोगों में ना, तो इसको हम कहते हैं बर्थ रेट। अब डेथ रेट यही होते हैं, यूजिंग मेजर डेथ कैसे हम मेजर करते हैं, डेथ रेट से द नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि कितने लोग मर रहे हैं 1000 लोगों में ना, यानी कि 600 लोग मर गए फॉर एग्जांपल, हम उसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो इसको हम कहते हैं डेथ रेट। माइग्रेशन क्या होते हैं, इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, यानी कि इसी से, जैसे देखिए बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन चेंज होगा ही, डेथ रेट से भी होगा। अब तीसरा जो फैक्टर जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, माइग्रेशन है ना। अब जो आपके बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, नेचुरल कॉजेस, वो तो नेचुरली हो जाते हैं ना, बट जो माइग्रेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो हम इंसान खुद करते हैं ना। जैसे कि कोई देश छोड़ के चले जाते हैं, कोई देश के अंदर आ जाते हैं ना, या कोई एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, है ना, या माइग्रेशन आप समझ सकते हो, यानी कि इन एंड आउट, यानी कि वो अंदर आते हैं या बाहर चले जाते हैं, आप समझ सकते हो, इससे भी पॉपुलेशन चेंज होती है। अब बर्थ एंड डेथ रेट जो है ना फ्रेंड्स, हो मैंने बोला कि आपको नेचुरल कॉजेस है पॉपुलेशन चेंज होने का।
अब जो आपके द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, अब जो हमने ऊपर थोड़ा कैलकुलेट किया ना फ्रेंड्स, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना कितना आ रहा है उसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। ये आप याद रखिए, नेचुरल ग्रोथ रेट। अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज इन वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी कि आप दुनिया भर में जो है ना फ्रेंड्स हम बोलते हैं ना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हो रहा है आपके नेचुरल ग्रोथ रेट के अंदर, दैट्स वाई दुनिया भर की आबादी। तो आप ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल बर्थ रेट क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसका क्या मतलब है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के बाद दुनिया की जो आबादी जो है ना फ्रेंड्स, हम पॉपुलेशन इंक्रीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई नेचुरल ग्रोथ रेट है ना जहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है, दुनिया का आबादी बढ़ रही है, आप समझ सकते हो। तो इसके बाद है फ्रेंड्स बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज है ना, जैसे आप देखिए बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट हो गया है कम, तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ना, आबादी बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बेबीज बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उसके साथ जो मरने का जो है ना फ्रेंड्स लेवल कम होते जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। अब जब बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ना फ्रेंड दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन स्टेज द सेम, तो ये आबादी जो है ना वो बराबर की फिर उसमें लेवल पे आ जाते हैं ना। उसके बाद जब डेथ रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं बट मोर देन बर्थ रेट, तो पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीजेस होगा ना। जैसे कि डेथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, लोग जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा मर जाएंगे, और बर्थ रेट जो है ना वो कम होते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन का डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। अब उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, माइग्रेशन इज अनदर वे बाय व्हिच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, है ना। इतना तो आपने देखा फ्रेंड्स, माइग्रेशन जो है ना लोग यहाँ से वहां जाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कल कुछ बड़ा महान किया, तो आपको कहीं से कुछ पैकेज आया, यूएस चला गया ना, तो इस तरह से माइग्रेशन तो होते रहते हैं, लोग यहाँ से वहां जाते रहते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। जैसे लोग मूव विद इन ए कंट्री, यानी कि हम देश की एक्स, यानी कि हमारे देश में ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई होगा राजस्थान के, पंजाब के, है ना, वहां से शिफ्ट होके दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई जाते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। यानी कि हम देश के अंदर भी माइग्रेट करते हैं, और बिटवीन कंट्रीज, यानी कि हम कंट्रीज भी माइग्रेट करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दुबई जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो इस तरह से हम माइग्रेट करते हैं। इमिग्रेशन आर पीपल हु लीव ए कंट्री, यानी कि यहाँ पे दो टर्म्स है फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को आप याद रखिए, बहुत ही जरूरी है। इमिग्रेशन क्या होते हैं, जो लोग देश छोड़ के किसी और देश चले जाते हैं ना, उनको कहते हैं हम इमिग्रेंट। इमिग्रेंट है ना, इमिग्रेंट आर पीपल हु लिव ए कंट्री, यानी कि वो लोग जो देश छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको हम कहते हैं इमिग्रेंट्स। अब इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, और दोज हु अराइव इन ए कंट्री, यानी कि जो बाहर से देश के अंदर आ रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मतलब एक आदमी है, अब पर्सन अब ये कहाँ जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं ना, ये मान के चलिए फ्रेंड्स, ये इंडिया है, ये यूएसए है ना। अब पर्सन है जो है ना फ्रेंड्स कंट्री छोड़ के जा रहे हैं ना, हमारे लिए ये क्या है, इमिग्रेंट्स है ना। यूएस के लिए क्या है, इमिग्रेंट्स। क्यों? क्योंकि ये यूएस के अंदर आ रहे हैं ना, ये आप समझ सकते हो। तो इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट जो है ना, इमिग्रेंट्स वो जो लोग कंट्री छोड़ के जाते हैं, इमिग्रेंट वो जो लोग कंट्री के अंदर आते हैं, ये आप समझ सकते हो। अब कुछ देश जैसे कि कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स ऑफ इन माइग्रेशन, है ना, यानी कि और या इमिग्रेशन, यानी कि इमिग्रेशन को जो है ना फ्रेंड्स हम इन माइग्रेशन भी अगर बोलेंगे ना, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जैसे कि कंट्रीज, कुछ कंट्रीज है जैसे कि आपके यूएस हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, है ना, इन कंट्रीज में लोग जाते हैं, क्यों? वहां पे लोग बहुत पैसा कमाते हैं ना, तो वहां चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये इमिग्रेशन है ना, ये आप समझ सकते हो। जैसे कि कंट्रीज लाइक सूडान, सूडान अफ्रीका में है, दैट इज एक्सपीरियंस्ड ए लॉस इन पॉपुलेशन नंबर्स। क्यों? ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। और सूडान छोड़ के बाहर जा रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं आउट माइग्रेशन। जो लोग अंदर आ रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं इन माइग्रेशन है। अब जो लोग बाहर कंट्री छोड़ के जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसको उसी को हम कहते हैं एमिग्रेशन। जैसे कि आपके सूडान एग्जांपल दे रखा है आपकी किताब में। उसके बाद फ्रेंड्स, द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशंस टू मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये तो सच है ना। जैसे कि देखिए, बहुत ज्यादा विकासशील देशों में लोग जाते हैं, पैसा कमाते हैं ना, जैसे कि यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं ना फ्रेंड्स। यानी कि जो लेस डेवलप्ड नेशंस, जो कम जो विकासशील के देश है ना फ्रेंड्स, वहां से लोग कहाँ जाते हैं, मोर डेवलप्ड नेशंस में, किसके सर्च में, वहां पे अच्छी इंप्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज है ना, ये आप समझ सकते हो। अब विद इन कंट्री के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अब लोग क्या करते हैं,
रूरल टू अर्बन एरियाज, यानी कि लोग गांव से शहर की तरह है ना माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, ये आप समझ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहाँ पे एक टर्म है ना फ्रेंड्स, इमिग्रेशन क्या होता है, व्हेन पीपल इंटर्स इन न्यू कंट्री है ना, जैसे बाहर से लोग आते हैं तो इसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। अब जो लोग बाहर कंट्री छोड़ के जाते हैं ना उसको हम कहते हैं एमिग्रेशन, तो हमने डिस्कस किया आपके साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को वहीं पे रोकते हैं, उसके बाद और एक वीडियो बनेंगे इस चैप्टर का। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड्स, सॉरी एनसीईआरटी क्लास 8। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी। इसके बाद हम सब कुछ करेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।